बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करते वक्त जिन चेंजेस से हमारा वास्ता पड़ता है उनमें से चेंजेस ऑफ पर्सनस और प्रोनाउंस हम पढ़ रहे हैं। आज हम चेंजेस ऑफ टेंसेस का जायज़ा लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए चेंजेस ऑफ पर्सनस और प्रोनाउंस के अहम पॉइंट्स को एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं। जी, चेंजेस ऑफ पर्सन और प्रोनाउंस के हवाले से कुछ अहम तरीन निकात का जायज़ा लेते हैं। नंबर 1, कामाज के अंदर का फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट से बदलता है। जी हाँ, इन्वर्टेड कामाज के अंदर का फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट से बदलता है। नंबर 2, इन्वर्टेड कामाज के अंदर का सेकंड पर्सन इन्वर्टेड कामाज से बाहर के ऑब्जेक्ट से बदलता है। नंबर 3, इन्वर्टेड कामाज के अंदर का थर्ड पर्सन बिल्कुल नहीं बदलता। और नंबर 4, इन्वर्टेड कामाज के अंदर का पर्सन तो बदलता है लेकिन पर्सन की हालत नहीं बदलती। यानी इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले हिस्से में अगर किसी प्रोनाउन की हालत सब्जेक्टिव है तो वो सब्जेक्टिव ही रहेगी, और इसी तरह अगर किसी प्रोनाउन की हालत पोजेसिव या ऑब्जेक्टिव है तो वो पोजेसिव या ऑब्जेक्टिव ही रहेगी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं चेंजेस ऑफ टेंसेस की तरफ। तो जैसे चेंजेस ऑफ पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को समझने के लिए ज़रूरी हैं, चेंजेस ऑफ टेंसेस भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को समझने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम चेंजेस ऑफ टेंसेस का जायज़ा लेते हैं। इन्वर्टेड कामाज के अंदर का टेंस हमेशा तब्दील नहीं होता। तो इन्वर्टेड कामाज के अंदर का टेंस कब तब्दील होता है, इसके लिए देखते हैं ये पॉइंट्स। इन्वर्टेड कामाज के अंदर का टेंस सिर्फ उस वक्त तब्दील होता है जब इन्वर्टेड कामाज से बाहर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फेल माजी मुतलक यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हो। मिसाल देखते हैं, द अक्यूज्ड सेड आई डू नॉट वांट टू से एनीथिंग, यानी मुल्ज़म ने कहा कि मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता। अब इस डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करते हैं और देखते हैं कि टेंस में क्या तब्दीली आई। द एक्यूज्ड सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू से एनीथिंग। जी, बाहर चूँकि पास्ट इंडेफिनिट था यानी सेड था, तो इसका नतीजा ये निकला कि जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर का टेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था, डू नॉट वांट, इसको हमने बाहर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आने की वजह से तब्दील कर दिया। ये डू नॉट वांट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील होकर डिड नॉट वांट बन गया। द एक्यूज्ड सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू से एनीथिंग। जी, चेंजेस ऑफ टेंसेस के हवाले से दूसरा पॉइंट है, अगर इन्वर्टेड कामा से बाहर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो इन्वर्टेड कामाज के अंदर का टेंस तब्दील नहीं होता। अच्छा, पहले पॉइंट में था कि कब तब्दील होता है, और वो तब होता है जब इन्वर्टेड कामा से बाहर वाले हिस्से में यानी रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए। और कब नहीं होता, जब रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ जाए। आइए ये मिसालें मुलाजा करते हैं। पहला जो सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कामा से बाहर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है। देखते हैं इससे जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर टेंस है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है या क्या फ़र्क नहीं पड़ता। जी, सेंटेंस है, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करते हैं। द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स दैट शी इज़ कंक्लूडिंग हर लेक्चर। अब देखिए, जो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस था उसमें इन्वर्टेड कामाज के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल था, आई एम कंक्लूडिंग। अब चूँकि रिपोर्टिंग स्पीच में या कामा से बाहर जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेज इस्तेमाल किया गया था, तो इन्वर्टेड कामाज के अंदर टेंस की तब्दीली के लिए इन्वर्टेड कामाज से बाहर पास्ट इंडेफिनिट का होना लाजमी है। लिहाजा जब सेज आ जाएगा तो इसका मतलब है कि कामाज के अंदर टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द टीचर टेल द स्टूडेंट्स दैट शी इज़ कंक्लूडिंग हर लेक्चर। अब देखिए, वहाँ पर था डायरेक्ट नरेशन में आई एम कंक्लूडिंग और इनडायरेक्ट में बन गया शी इज़ कंक्लूडिंग।
यानी टेंस यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस और टेंस यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्वर्टेड कामास से बाहर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो इन्वर्टेड कामास के अंदर वाले सेंटेंस के टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेंस सेम रहेगा। ज़ाहिर है पर्सन की तब्दीलियाँ तो होंगी, लेकिन जो इन्वर्टेड कामास के अंदर सेंटेंस का टेंस है वो सेम रहेगा। दूसरी मिसाल देखते हैं, द मेट ऑफिस विल से देयर विल बी शावर्स ऑफ रेन इन द होल कंट्री। मेट ऑफिस ये जो महकमा मौसमियात का दफ्तर है उसको कहते हैं। महकमा मौसमियात का दफ्तर कहेगा देयर विल बी शावर्स ऑफ रेन इन द होल कंट्री, के सारे मुल्क में वक्फे वक्फे से बारिश होगी, यानी हल्की बारिश होगी। अब इन्वर्टेड कामा से बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस इस्तेमाल हुआ है वो है विल से, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन्वर्टेड कामास के अंदर टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले देखते हैं इन डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस क्या बना। द मेट ऑफिस विल से दैट देयर विल बी शावर्स ऑफ रेन इन द होल कंट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डायरेक्ट नरेशन में जो इन्वर्टेड कामास के अंदर सेंटेंस का टेंस था, ज़माना था, वो था फ्यूचर इंडेफिनिट देयर विल बी, और जो इनडायरेक्ट नरेशन का टेंस है, ज़माना है, तो वो भी है देयर विल बी, यानी वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट ही है। इन दोनों मिसालों से ये बात साबित हो गई, वाज़ह हो गई कि अगर इन्वर्टेड कामा से बाहर वाले हिस्से का टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इन्वर्टेड कामास के अंदर जो सेंटेंस है उसके टेंस यानी ज़माने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन तीनों पॉइंट्स को एक बार फिर इसका ख़ुलासा कर लेते हैं कि इन्वर्टेड कामा से बाहर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस अगर फ़ेल माजी मुतरिक हो तो इन्वर्टेड कामास के अंदर का टेंस तब्दील होगा, लेकिन अगर कामा से बाहर का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो इन्वर्टेड कामास के अंदर का टेंस बिल्कुल भी तब्दील नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर इन्वर्टेड कामास के बाहर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो। अच्छा, अगर आपको इसमें मतलब शक हो कि इन्वर्टेड कामा से बाहर टेंस कौन सा है, तो सादा तरीन अल्फाज में इसका हल ये है कि देख लें, अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ज़ाहिर है फिर पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो बाहर तो फिर इन्वर्टेड कामास के अंदर सेंटेंस में टेंसेस की दर्जे झैल तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक्चुअल चेंजेस की तरफ, प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर इन्वर्टेड कामा से बाहर पास्ट इंडेफिनिट हो यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो या सेड का इस्तेमाल हो तो फिर इन्वर्टेड कामास के अंदर जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। यानी फ़र्ज़ करें वहाँ पर इन्वर्टेड कामास के अंदर है ही गोज़ टू स्कूल, बाहर आ गया पास्ट तो ही गोज़ टू स्कूल चेंज हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल। और अगर पहले सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो और बाहर पास्ट आ जाए तो ये तब्दील हो जाएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जी मैं कह रहा था कि अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो यानी अगर पहले ही वहाँ होता ही वेंट टू स्कूल तो इसका बन जाना था ही हैड गॉन टू स्कूल। जी नेक्स्ट है, अगर बाहर पास्ट हो और इन्वर्टेड कामास के अंदर इज़ आर एम हो तो इसको हम सिंपली वाज और वार में तब्दील कर देंगे, और अगर वाज वार हो तो फिर उसका बन जाएगा हैड बीन। फर्ज करें इन्वर्टेड कामास के अंदर है ही वॉज गोइंग टू स्कूल तो इसका बन जाना था ही हैड बिन गोइंग टू स्कूल। हैज़ हैव हैड में तब्दील हो जाएगा, हैज़ बिन हैव बिन हैड बिन में, और विल शैल का बन जाएगा वुड। विल बी शैल बी चेंज्ड इनटू वुड बी, और विल हैव बीन बन जाएगा वुड हैव बीन, और शैल हैव बीन बी तब्दील हो जाएगा वुड हैव बीन में। जी अजीज़ तलबा व तालिबात, ये सिंपल सा काम है, लेकिन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की जो चेंजेस हैं, जो तरीक़ाकार है, उनमें इनकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। गौर से देख लें कि जो इन्वर्टेड कामा से बाहर टेंस है वो सेकंड फॉर्म है, सेड है या पास्ट इंडेफिनिट है। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है और उसके बाद देखेंगे अंदर का टेंस, उसमें अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब है तो उसको सिंपली सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देंगे, और अगर सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इज़ आर एम का वाजवार बन जाएगा, और अगर वाजवार पहले है तो वो हैड बिन में तब्दील हो जाएगा। हैज़ या हैव हैड में बदल जाएगा,
हैज़ बीन, हैव बीन विल बी चेंज इनटू हैड बीन, और विल शैल तब्दील होकर वुड बन जाएगा, और विल बी या शैल बी वुड बी में चेंज हो जाएगा। विल हैव बीन हो या शैल हैव बीन हो तो दोनों जो है वो वुड हैव बीन में तब्दील हो जाएंगे। जी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी पॉइंट नंबर 3 है, अगर इन्वर्टेड कामास के अंदर वाले हिस्से में पहले से माइट, मस्ट, कुड, शुड, हैड या हैड बीन मौजूद हों तो ये तब्दील नहीं होते। क्या कहा? अगर इन्वर्टेड कामास के अंदर वाले हिस्से में पहले से माइट, मस्ट, कुड, शुड, हैड या हैड बीन मौजूद हों तो ये तब्दील नहीं होते, यानी इनका कुछ और नहीं बन सकता, ये जो हैं वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट, अगर इन्वर्टेड कामास के अंदर वाले हिस्से में कोई आलमगीर सच्चाई यानी यूनिवर्सल ट्रूथ पाई जाए तो इसका टेंस तब्दील नहीं होता, खा बाहर पास्ट ही क्यों ना हो। जैसे ही सेड टू मी गॉड इज़ वन, ये अल्लाह ताला की ज़ात जो है वाहदाहु ला शरीक है, एक ही है, वो एक ही रहनी है, लिहाजा टेंस बाहर जो मर्जी तब्दील होता रहे, ये गॉड इज़ वन जो है गॉड इज़ वन ही रहना है। हाज़र दिमागी इंतहाई ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा है कि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करते वक्त जो हाज़र दिमागी है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो डियर स्टूडेंट्स गौर से देख लीजिएगा, ये ना हो कि वहाँ पर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो और आप उसका टेंस भी तब्दील कर दें तो वो गलत हो जाएगा। अब ही सेड टू मी गॉड इज़ वन का इनडायरेक्ट नरेशन या इसकी इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो ही टोल्ड मी दैट गॉड इज़ वन होगी। इसमें गॉड इज़ वन होना है, गॉड वाज वन नहीं होना। नेक्स्ट इसकी मिसाल है, हमजा सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सूरज मशरक से निकलता है, वो आज भी है, कल भी है, सिवाय वो आखिरी दिन के जब वो मगरब से निकलेगा। तो हकीकत ये है, यूनिवर्सल ट्रूथ ये है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब चूंकि ये भी आलमगीर सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इन्वर्टेड कामा से बाहर कोई भी टेंस हो, ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसका जो टेंस है वो तब्दील नहीं होना। सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में यूं होगा, हमजा सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। जी डियर स्टूडेंट्स याद रखें, टेंसेस की तमाम तब्दीलियां यक तरफा हैं। जैसे इज़ आर एम का वाजवर तो बन सकता है, लेकिन वाजवर का इज़ आर एम नहीं बन सकता, यानी ये तब्दीलियाँ आगे को जाती हैं, पीछे को नहीं आती, ये उल्ट काम नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्वर्टेड कामास के बाहर का टेंस तब्दील नहीं होता, जो भी है वही रहेगा। तो टेंस जब भी तब्दील होना है, ज़माना जब भी तब्दील होना है, वो इन्वर्टेड कामास के अंदर का तब्दील होना है। ये ना हो कि आप रिपोर्टिंग स्पीच का यानी इन्वर्टेड कामास से बाहर का टेंस जो है वो तब्दील कर रहे हों। क्या पॉइंट हुआ कि इन्वर्टेड कामास के बाहर का टेंस तब्दील नहीं होता, जो भी हो वही रहता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही चेंजेस ऑफ टेंसेस की ये क्लास भी अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह इसी हवाले से एक नई क्लास के साथ, एक नए लेक्चर के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।